गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को गुरु और शिष्य अर्थात शिक्षक और विद्यार्थी छात्र छात्राओं के बीच का क्या संबंध होता है और कैसा होना चाहिए बताने जा रहा हूँ। वर्तमान समय में अगर हम ध्यान दें तो शिक्षा पद्धति में बहुत अधिक बदलाव हो गया है। जहाँ एक तरफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शिक्षा के माहौल में एजुकेशन को लेकर के बहुत तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, सब कुछ होते हुए भी बच्चों के अंदर संस्कार की कमी पाई जा रही है। इसका मुख्य कारण है कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा अपने माता पिता के लाडले और प्यार किए जाने वाले बच्चे बन गए। वो पुराना दिन सभी को याद होगा जब कक्षा में हम लोग पढ़ने जाते थे तो हमारे शिक्षक छड़ी लेकर के स्टिक लेकर आते थे और जब हमें कोई चीज़ नहीं आता था तो हमें थप्पड़ लगाते थे या छड़ी से मारते थे। यह पद्धति पूरी तरह से ख़त्म हो गई। आज के वर्तमान समय में कोई भी शिक्षक किसी भी बच्चे को डांटने का भी हकदार नहीं है। आज धीरे धीरे बच्चों के अंदर से डर समाप्त होता जा रहा है। यह एक अच्छी बात है, लेकिन इसी के साथ साथ एक अच्छे शिक्षक का गुण अगर बच्चे सीखते हैं कि वह किस तरह से पढ़ा रहा है और किस तरह से उसके जीवन में बदलाव आ सकता है एक शिक्षक के माध्यम से, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। लेकिन रामचरितमानस में एक चौपाई है, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। हमारे समय में जब हम पढ़ रहे थे तो हमें उस शिक्षक से, उस अपने अध्यापक से बहुत ज़्यादा लगाव होता था जो हमको या तो बहुत ज़्यादा छड़ी से पिटाई करते थे या डांटते थे। तो यह बात वहाँ सच होती है। इसी तरह से आज के वर्तमान समय में बच्चे उस टीचर को ज़्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं जो हंसी मजाक ज़्यादा करते हैं, टीचिंग कार्य से हट करके अनावश्यक बातें करते हैं। क्यों? खेल कूद की बातें करते हैं। उन शिक्षकों को बच्चे विद्यार्थी बहुत अधिक प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं, जो कि उनके लाभ के लिए बिल्कुल नहीं है। यह तो वहाँ पर उनका नुकसान हो जाता है। शिक्षक कैसा होना चाहिए? क्या आप इसका प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं? आप ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से दीजिए। शिक्षक बच्चों के अंदर
छिपी हुई कमियों को निकालने वाले होने चाहिए, ना कि उनकी कमियों को दबाने वाले होने चाहिए। शिक्षक उन्हें सही रास्ते पर ले जाने के लिए तमाम कोशिश करते हुए आगे बढ़ते रहने चाहिए और नई नई चीज़ को सीखना चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर एक अच्छी जानकारी दे सकें। आज वर्तमान समय में यदि हम देखें तो तमाम ऐसे शिक्षक हैं, मिल जाएंगे हमें, जो कि बच्चों को अनावश्यक शिक्षा देते हैं, जिसका कि कोई इम्पोर्टेंस, कोई महत्व उनके जीवन में नहीं होता है। वर्तमान समय में शिक्षा पद्धति में बहुत बदलाव ज़रूर आया है, लेकिन जितना अधिक बदलाव आया है उतना अधिक शिक्षक के जीवन में तनाव आया है, और वो तनाव शिक्षा पद्धति में बदलाव तो आ गया, लेकिन बदलाव आने के साथ साथ कैसे क्लास मैनेजमेंट होगा, कैसे बिना समझाए और बिना कल्चरल बातें सिखाए और बिना किसी पनिशमेंट के कैसे बच्चों के अंदर अच्छी जानकारी हम दे सकते हैं, इन सब का विकास अभी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया है। हर बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता और न हर शिक्षक एक जैसे हो सकते हैं। हर बच्चा अपने माता पिता से, अपने पास पड़ोस परिवार से, पड़ोसियों से संस्कार सीखता है। इसके बाद वह स्कूल आता है, विद्यालय आता है पढ़ने के लिए। अब जब जो संस्कार माता पिता और पड़ोसियों से उसने सीखा हुआ है, वही संस्कार तो उसके पास है। उस बच्चे के द्वारा अगर सुधार किया जाता है, ऐसी स्थिति में देखा गया है कि सुधार करने के बजाय बच्चे अपने शिक्षक का मजाक उड़ाने लगते हैं, उनकी हंसी और उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं कक्षाओं के अंदर। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में बच्चों को संस्कार की बातें शिक्षक को बताना चाहिए, और जितना अधिक शिक्षक या अध्यापक का अपने बच्चों को सिखाने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है संस्कार की बातें, उतनी ही ज़्यादा बच्चों के जीवन में, विद्यार्थियों के जीवन में उनके माता पिता का स्थान है। क्योंकि माता पिता ने ही बच्चों को संस्कार सिखाया है। अगर बच्चा संस्कार विहीन होता जा रहा है, कुसंस्कारी होता जा रहा है, तो उसको माता पिता के द्वारा यह सिखाया जाए कि विद्यालय में या स्कूल में, कॉलेज में किस तरह से आप पढ़ेंगे, किस तरह से बेटा आप अपने टीचर के साथ, अपने शिक्षक के साथ सामान्य व्यवहार रखेंगे। इससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। ये सारी बातें पेरेंट्स को सिखाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, वर्तमान जो समय चल रहा है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम अध्ययन करें, इसका स्टडी करें, तो हम ये पाते हैं कि वास्तव में शिक्षक तो सिखा रहे हैं, लेकिन माता पिता के पास समय नहीं है। वो अपने बच्चों को संस्कार सिखाने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा कि कम से कम
आप अपने बच्चों के लिए इतना समय ज़रूर निकालें जिससे कि वह कुछ सीख सकें और अपने टीचर के साथ अच्छा बर्ताव कर सकें, संस्कार ला सकें, क्योंकि संस्कार विहीन शिक्षा किसी मायने की नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। अब आप ज़रा सोचिए, अगर आपके अंदर संस्कार नहीं होता तो कैसे आप सफल होते अपने जीवन में? उसी तरह से आपके बच्चे, जब संस्कार नहीं होगा उनके अंदर, तो वो अनावश्यक बातें सोचेंगे, गंदी बातें करने की कोशिश करेंगे, लड़ाई झगड़ा मारपीट करेंगे। इससे किसका नुकसान होगा? क्या उस केवल बच्चे का, जो इस तरह से गलत कार्य कर रहा है? बिल्कुल नहीं। केवल उसी का नुकसान नहीं होगा, यह माता पिता और स्वयं जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसका नुकसान होगा। ऐसे में हमें माता पिता और सभी शिक्षकों को मिल करके आगे बढ़ना होगा। सभी पड़ोसियों को गाली देना बंद करना होगा। अनावश्यक बातें, बात बात में गुस्सा करना बंद करना होगा, क्योंकि बच्चा बचपन से ही सीख लेता है और जब बड़ा होता है तो गाली देता है, गुस्सा करता है, टीचर पर भी चिल्लाता है। टीचर कोई पूछता है, कुछ प्रश्न करेगा तो उसका जवाब देने के बजाय बच्चे क्या करते हैं? उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं क्लास के अंदर। उसे इतना डिस्टर्ब कर देंगे जिससे कि वह क्लास छोड़ने पर मजबूर हो जाए, या फिर वह क्लास में है, कक्षा में है, तो वह शिक्षक चुपचाप उन्हीं बच्चों की बातें को मान ले जो कि वह चाहते हैं। ऐसी स्थिति बहुत सारे शिक्षकों ने हमसे बताया है और उनके सामने यह रोज़ फेस करते हैं। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया अपने बच्चों को संस्कार सिखाइए, अपने बच्चों को बोलना सिखाइए, अपने बच्चों को अपने टीचर के सामने कैसे बैठना है वो सिखाइए। और शिक्षक भी तो सिखा रहे हैं ना, तमाम संस्कार की बातें, कल्चरल बातें सिखा रहे हैं शिक्षक, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसे सीख नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इस समय जो वर्तमान कोरोना का समय रहा है, 2 साल में बच्चे स्कूल नहीं गए, हालांकि बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस चलती रही और बहुत सारे बच्चों के लिए बड़ी खुशी की बात रही कि सभी शिक्षकों ने नई नई जानकारी, नई नई चीज़ें दी हैं जो कि सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। तमाम ऐसे शिक्षक पढ़ाते हुए अपनी मीडिया की क्लास को उन्होंने वायरल किया हुआ है। और आज समय इस बात की गवाही नहीं देती है कि आप क्या कर सकते हैं। आज समय यह कहता है कि आप कर क्या रहे हैं। तो मैं सभी बच्चों से आग्रह करूंगा कि आज अगर आप अपने समय को गवा देंगे मटर मस्ती करने में और पूरी तरह से समय को इतना नष्ट कर देंगे जिससे कि आपको कोई लाभ न मिले, तो समय निकल जाने के बाद फिर वही समय वापस नहीं आता है। इसलिए हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा, सभी बच्चों और सभी अभिभावकों को, सभी पेरेंट्स को जिनके बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं। आज का माहौल 2 साल कोरोना के बाद का बहुत ही ख़राब हो गया है। चारों तरफ संस्कार की कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि 2 साल 2.5 साल तक के बच्चे, 2 साल बच्चे अपने माँ के, अपने पिताजी के, परिवार के और पास पड़ोस के बीच रहे। उसमें बहुत सारी माताओं ने अच्छे संस्कार सिखाए भी, लेकिन बहुत सारी माताओं ने और बहुत सारे पिता जिनके पास टाइम नहीं था, उन्हें काम घर से ही करना होता था, लेकिन वो हमेशा व्यस्त रहते थे। ऐसे में बच्चे 2 साल संस्कार से
वंचित रह गए। तो हमें अब 2 साल का डबल संस्कार सिखाना पड़ेगा, तब बच्चे जाकर के अपने माता पिता, गुरु, शिष्य का संबंध आगे बढ़ेगा और बच्चे उसको सीखेंगे कि क्या संबंध होता है गुरु और शिष्य का। देखिए, आप अपने जीवन में बहुत सफल व्यक्ति हैं। जो लोग हमारी वीडियो सुन रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को सुनने के बाद एक बार ज़रूर सोचें कि आपको अपने शिक्षक का सम्मान करने के लिए उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहना चाहिए, या संस्कार में रहना चाहिए, या फिर झुक कर के बातें करनी चाहिए, या फिर उनके अंदर जो भी जानकारियाँ हैं अगर वो बताना चाहते हैं तो कैसे बातें करें, संस्कार विहीन होकर के नहीं, बल्कि संस्कार युक्त होकर के। और जैसे आप अपने मम्मी पापा, माता पिता को जो है मानते हैं, उसी तरह से आप अपने गुरु को भी मानिए, शिक्षक को भी सम्मान दीजिए, टीचर को सम्मान दीजिए। देखिए आपको सफलता मिलती है कि नहीं। और टीचर को भी अपने बच्चों को सम्मान देना चाहिए, यथोचित सम्मान देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी वीडियो यह कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। और साथ में आप शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है। बदलाव जब आता है तो सब कुछ पीछे छोड़ देता है, लेकिन इतना बड़ा बदलाव आता है कि वह आगे बढ़ जाता है, फिर पीछे की याद उसे कम रह जाती है। तो मुझे आप सभी से यही विनम्र प्रार्थना है कि आप काम करिए, आगे बढ़ते रहिए। हमारे जीवन में कुछ नई आशाएं, नई किरण, नई जिज्ञासाएं, नई उपलब्धियां होती हैं, जो कि हमारे जीवन में सफलता के मार्ग तक ले जाती हैं। लेकिन जब तक हम अपने गुरु का आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, तब तक हम सीख नहीं सकते हैं। इस सभी बातों के लिए सीखना ज़रूरी है। आज आपके माता पिता ने सीखा है तो शिक्षक बन गए, डॉक्टर बने हुए हैं। ऐसे भी आप भी एक दिन सीखेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, क्लर्क बनेंगे और लीडर बनेंगे, मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री, सब कुछ आप बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, और करने के लिए आप अपने आप को ज़रूर इस बात में लगाएं, महसूस करें कि आप कर क्या सकते हैं। जो भी आपके दिमाग में आए उसे करते रहिए, आपको सफलता 100% मिलेगी। किसी भी बच्चे का अंक खराब नहीं आएगा यदि वह अपने माता पिता और गुरु, टीचर, शिक्षक का सम्मान करते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आह्वान करूंगा अपने शिक्षक बंधुओं से कि संस्कार सिखाएं, माता पिता संस्कार सिखाएं बच्चों को। और मैं आग्रह करूंगा कि हे बच्चों, आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, आप अपने जीवन में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करेंगे। हमारा यह आशीर्वाद है और सदैव आशीर्वाद रहेगा। हमारी कहीं ज़रूरत पड़ती है तो आप हमें ज़रूर याद करिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जो भरा नहीं है भाव में, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।